नमस्कार। आज हम सीधे उतर रहे हैं अवचेतन मन की गहराइयों में। मतलब वो हिस्सा जो हमारे लगभग 95% फैसलों, आदतों, यहां तक कि हमारी भावनाओं को भी चुपचाप चलाता है, पर इसके बारे में हम ज्यादातर जानते नहीं हैं। सही कहा। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो बताते हैं कि ये अंदरूनी दुनिया या सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, कैसे बचपन के अनुभव, समाज की बातें, हमारी अपनी सोच, ये सब इसे आकार देते हैं। तो चलिए इस रहस्य को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, समझना जरूरी है कि एक है हमारा चेतन मन, मतलब जो अभी हमें सुन रहा है, समझ रहा है, लॉजिक लगा रहा है, ये तो बस जागरूकता का एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा। बिल्कुल। फिर आता है अवचेतन मन। ये हमारी यादों, हमारे विश्वासों, गहरी भावनाओं और संस्कारों का एक विशाल भंडार है। सोचिए, करीब 86 अरब न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो जिंदगी के हर अनुभव को, हर सीख को सहेज कर रखता है, चाहे वो सही हो या गलत। स्रोत यही बताते हैं ना कि बचपन में खासकर वो पहले 7 साल हमारा दिमाग बिल्कुल स्पंज जैसा होता है। हाँ। किसी ने कहा ये कुर्सी है, हमने मान लिया, सवाल नहीं किया, तो ये सीधी प्रोग्रामिंग हो गई अवचेतन में। पर मुश्किल तब होती है जब गलत या नेगेटिव बातें इस तरह दर्ज हो जाती हैं, है ना? हाँ, यही असली चुनौती आती है। देखिए, चेतन रूप से, कॉन्शियसली हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, शायद बेहतर सेहत, ज्यादा पैसा या एक अच्छा रिश्ता। हाँ, बिल्कुल। पर हमारा अवचेतन मन, जिसकी प्रोग्रामिंग शायद बचपन के किसी डर से या किसी बुरे अनुभव से या समाज से मिले विचारों से हुई है, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या अच्छे लोग मिलते ही नहीं, वो हमारे लक्ष्यों के खिलाफ काम करने लगता है। इसे ही सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, मतलब अनजाने में खुद का ही रास्ता रोकना। अच्छा। ये ऐसा है जैसे गाड़ी का एक पैर एक्सेलरेटर पर हो और दूसरा ब्रेक पर। आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर कोई अंदरूनी ताकत रोक रही है। ये दिलचस्प है। एक स्रोत में वो उदाहरण भी था, दोस्त वाला, जिसे लगता है कि उसे रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रही क्योंकि अनुभव ने सिखाया लड़के ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो ये एक मजबूत अवचेतन विश्वास बन गया। बिल्कुल। और ये हमें सीधे डर के विषय पर लाता है। हाँ, ये बात मुझे स्रोतों में बहुत चौंकाने वाली लगी कि जिन डरों को हम अक्सर फोबिया समझ लेते हैं, जैसे ऊंचाई का डर या बंद जगह का, वो असल में फोबिया है ही नहीं। वो सिर्फ गहरी चिंता या एंजाइटी होती है। एकदम सही कहा आपने। असली फोबिया तब होता है जब सचमुच कोई दर्दनाक या जानलेवा घटना हुई हो, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो या कोई गंभीर एक्सीडेंट हुआ हो। अच्छा। लेकिन बिना किसी ऐसे बुरे अनुभव के ऊंचाई से डरना, पानी से, भीड़ से या छिपकली से डरना, ये अक्सर सीखी हुई प्रतिक्रिया है जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। सीखी हुई? कैसे सीखते हैं इसे? किसी और को देखकर? हाँ, किसी और को डरते देखकर या किसी की बातों से, चेतावनियों से ये डर हमारे अंदर बैठ सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो सीखा जा सकता है उसे भुलाया भी जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, उसे बदला जा सकता है। अवचेतन की प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। तो फिर सवाल ये है कि कैसे इन गहरे बैठे विश्वासों को, इन सीखी हुई एंजाइटीज को बदलने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, एक बहुत शक्तिशाली तकनीक जिसका जिक्र आता है वो है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP? हाँ, इसे आप मन की भाषा और उसकी प्रोग्रामिंग को समझने और बदलने का विज्ञान कह सकते हैं। NLP समझाती है कि जानकारी प्रोसेस करते समय हमारा मन कैसे कुछ चीजों को डिलीट करता है, मतलब नजरअंदाज कर देता है। अच्छा। कैसे डिस्टॉर्ट करता है, यानी मतलब बदल देता है, और कैसे जनरलाइज करता है, मतलब एक अनुभव के आधार पर सबके लिए नियम बना लेता है। कोई छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं इनका, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज का? जरूर। डिलीट, जैसे किसी ने आपकी बहुत तारीफ की पर एक छोटी सी आलोचना भी की और आपको सिर्फ वो आलोचना याद रही, बाकी तारीफ डिलीट हो गई। डिस्टॉर्ट, जैसे सोचना कि मेरे दोस्त ने फोन नहीं उठाया, इसका मतलब वो जरूर मुझसे नाराज है, ये आपने मतलब बदल दिया। हाँ, होता है ऐसा। और जनरलाइज, मान लीजिए एक बिजनेस नहीं चला तो ये मान लेना कि मैं बिजनेस में कभी सफल हो ही नहीं सकता, ये हुआ जनरलाइजेशन। NLP इन पैटर्न्स को पहचानने और बदलने में मदद करती है। तो क्या कोई ऐसी कोई सिंपल सी NLP टेक्निक है जिसे लोग आसानी से आजमा सकें? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत प्रभावी 30 सेकंड की तकनीक है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी। बताइए। सीधे बैठे या खड़े हो, रीढ़ सीधी रखें, एक गहरी सांस लें और छोड़ें। अब अपने चेहरे पे, अपने पूरे शरीर में एक आत्मविश्वास का भाव लाएं
ऐसे जैसे आप पहले ही वो बन चुके हैं जो बनना चाहते हैं। पूरी शक्ति, पूरा विश्वास महसूस करें। ठीक है। इसी शक्तिशाली अवस्था में मन में एक सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं शांत और केंद्रित हूं, या मैं इस चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हूं। अब इसी शक्तिशाली एहसास के साथ तेजी से फ्लैश की तरह अपने मन में कल्पना करें कि आप उस डरावनी या चिंताजनक स्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप बिल्कुल शांत हैं, आत्मविश्वासी हैं और सफल हो रहे हैं। अच्छा, विजुअलाइज करना है। हाँ, लेकिन तेजी से इस सफल कल्पना को फ्लैश की तरह लगभग 30-40 बार दोहराएं, जल्दी जल्दी। बात यह है कि आपका अवचेतन मन जो है वो असलियत और तीव्र कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। ये अभ्यास सचमुच एक नया सकारात्मक न्यूरल रास्ता बनाना शुरू कर देता है। ये सुनने में लापी शक्तिशाली लग रहा है। अच्छा, बदलावों के लिए अपनी आत्म छवि यानी मैं कौन हूं की जो अंदरूनी समझ है उसे देखना भी जरूरी है ना? स्रोत बताते हैं कि ये छवि अक्सर बचपन में दूसरों की राय से बन जाती है। बिल्कुल। और हो सकता है वो उतनी पॉजिटिव न हो। हाँ। यहाँ एक PAW मॉडल बहुत मददगार हो सकता है, जिसका जिक्र स्रोतों में है। PAW। हाँ, P यानी पॉसिबिलिटी, संभावना। खुद से पूछे, क्या जो मैं हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो संभव भी है? अगर दुनिया में कोई एक इंसान भी वो कर पाया है तो हाँ, ये संभव है। ठीक है। A यानी एबिलिटी, योग्यता। क्या मुझ में इसे करने की योग्यता है? शायद अभी ना हो, पर क्या योग्यता सीखी जा सकती है, विकसित की जा सकती है? जवाब लगभग हमेशा हाँ होता है। सही। और सबसे महत्वपूर्ण W यानी वर्दीनेस, पात्रता। क्या मैं इस सफलता, इस खुशी, इस अच्छे रिश्ते के लायक हूं? ये सबसे गहरा सवाल है। कई बार हम संभावना और योग्यता पर तो काम कर लेते हैं, पर अंदर ही अंदर खुद को उसके लायक नहीं समझते। ये वर्दीनेस वाला पॉइंट बहुत सोचने वाला है, क्योंकि स्रोत यही इशारा करते हैं कि कई बार हम अनजाने में ही खुद को अच्छी चीजों के लायक नहीं मानते, और शायद यही वो सेल्फ सैबोटाज की जड़ें होती हैं। निश्चित रूप से आत्ममूल्य की भावना कि मैं इसके लायक हूं, ये बहुत फाउंडेशनल है, बहुत बुनियादी है। तो कुल मिलाकर संदेश ये लग रहा है कि हम बाहरी परिस्थितियों के या अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास हमेशा ये चुनने की शक्ति है कि हम किसी स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया दें। एकदम सही कहा। असली नियंत्रण, असली शक्ति अंदर से आती है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को, अपनी सच्ची पहचान को, अपने मूल्यों को और अपने विश्वासों को एक सीध में ले आते हैं, तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल हमें उतना परेशान नहीं कर पाती। सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि लगातार सीखते हुए, योगदान करते हुए, विकसित होते हुए जीने का एक तरीका, एक यात्रा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो स्रोतों से ही निकला है। अगर हमारा अवचेतन मन उन अनुभवों को सबसे मजबूती से पकड़ता है जो अनोखे हों, यूनिक हों और जिनमें तीव्र भावनात्मक चार्ज हो, तो भी सवाल यह है कि अपनी मनचाही वास्तविकता को हकीकत बनाने के लिए हमें अपने मन में वो कौन सा अनोखा और शक्तिशाली भावनात्मक अनुभव पैदा करना होगा जिसे वो कभी नजरअंदाज न कर सके।